आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फटाफट आंसर कीजिए। कृष्णा बैजू कुमार भाई वेरी गुड इवनिंग, फटाफट आंसर करेंगे सभी साथी। क्या होगा आंसर? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर आएगा फ्रेंड्स 32 फीट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 32 फीट। आप लोग याद रखेंगे, मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, आप याद रखना। अंचल जी, राजेंद्र भाई वेलकम वेलकम, आप सभी साथियों का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? सभी साथी फटाफट कहेंगे, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर होगा फ्रेंड्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डीएनए में होते डीएनए में क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कमेंट करना, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या फ्रेंड्स? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नीरज प्रजापति भाई राम राम, सभी को राम राम, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का जबरदस्त रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक गति से यात्रा करती हैं, किसमें यात्रा करती हैं? सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी आप सभी की फ्रेंड्स से। याद रखना, ठोस में ध्वनि तरंगे सर्वाधिक गति से ठोस में यात्रा करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ठोस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना फटाफट से, अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सभी साथी फटाफट कहेंगे, अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80। ऑप्शन नंबर बी 80 आपका फ्रेंड्स है राइट आंसर होगा। 80 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आप लोग फटाफट करेंगे फ्रेंड्स। सही आंसर होगा 126, 126 आपका राइट आंसर होगा। अमदी अफरोज आलम वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी 126 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि किस में से गुजर नहीं सकती? सही आंसर होगा निर्वात से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सभी साथी फटाफट कहेंगे, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स विलियम हार्वे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एमिनो एसिड में।
ऑप्शन नंबर सी एमिनो एसिड आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? सभी साथी फटाफट कहेंगे बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? साथी याद रखना जल का अवशोषण है। क्या है फ्रेंड्स? जल का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नमक का पीएच मान कितना होता है? सभी साथी लाइक शेयर करके फटाफट आंसर करेंगे। नमक का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? याद रखना 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, नमक का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है कमेंट करना हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर आएगा कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स सही आंसर होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कमेंट करना सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? लाइक शेयर करेंगे। पहली बार आए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कमेंट करेंगे नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? आप लोग फ्रेंड्स करेंगे फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी आप सभी की। सही आंसर आएगा फ्रेंड्स उदासीनीकरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? सभी साथी फटाफट कहेंगे फ्रेंड्स, मानव रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? साथी याद रखना 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 समूह होते हैं मानव के। ऑप्शन नंबर बी 4 आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कमेंट करना मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? लाइक शेयर करके फ्रेंड्स कमेंट करेंगे मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? साथ ही मुख से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। सोनम यादव जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, फटाफट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है डोट डोट नगन बीजी होते हैं, सही आंसर होगा फ्रेंड्स पाइनस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा पाइनस नगन बीजी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सभी साथी फटाफट कहेंगे फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो फ्रेंड्स याद रखना ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त भी। देखिएगा सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में आपको पूछा जाएगा तो 250 mm हो जाएगा और एम में हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा आइरिस, आप लोग याद रखना। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है?
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सभी साथ ही फटाफट कहेंगे। जबरदस्त तैयारी आप सभी की फ्रेंड्स। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, आप लोग याद रखेंगे। संजय यादव वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है फ्रेंड्स? फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फास्फोरस, आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे। नैना शर्मा वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का जबरदस्त रिस्पॉन्स है। अगला क्वेश्चन है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डॉट डॉट और डॉट डॉट प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सभी साथ ही फटाफट रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी आप सभी की फ्रेंड्स से। लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण एवं जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका फ्रेंड्स से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? साथ ही याद रखेंगे रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कमेंट करना, निम्न में से कौन सा समूह अनावर्त बीजी उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन सा समूह अनावर्त बीजी उत्पन्न करता है? साथ ही अनावर्त बीजी। ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा अनावर्त बीजी, आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है फ्रेंड्स? ट्रिप्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। ट्रिप्सिन आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, मानव शरीर में निम्न में से किस का आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? आप लोग फटाफट करेंगे। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सभी का। प्रिया मोहिनी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर आएगा यकृत का। यकृत का मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यकृत का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिया कुमारी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, फटाफट आंसर करेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की? लाइक शेयर करके कमेंट करेंगे फटाफट से। पोलियो के टीके की खोज निम्न में से किसने की? जॉन्स साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जॉन्स साल्क इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? साथ ही छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करना, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स।
20 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का दिन डॉट सोट से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का संबंध किससे है, आप लोग फटाफट कहेंगे। वेरी गुड। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सही आंसर आएगा रक्त से। हिमेटोलॉजी का अध्ययन का संबंध है रक्त से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पूजा यादव जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब पर। साथियों अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, सभी साथी करेंगे जल्दी से। कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट की। 746 वाट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, फ्रेंड्स से फटाफट करेंगे। किसके द्वारा होता है, शेरी ब्रह्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण शेरी ब्रह्म के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, शेरी ब्रह्म। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है फ्रेंड्स, फटाफट करेंगे। वेरी गुड, लाइक शेयर करेंगे। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका राइट आंसर आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl आपका फ्रेंड से राइट आंसर होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, साथ ही सही आंसर आएगा कोयल। गोरिया देता है, कबूतर देता है, तोता, ठीक है, लेकिन कोयल नहीं देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, आप लोग करेंगे। सही आंसर होगा टेंडन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखें। ऑप्शन नंबर बी टेंडन आपस में अस्थि और पेशियों को जोड़ता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है। लाइक शेयर करेंगे। पहली बार आए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स सही आंसर होगा। कैल्शियम फॉस्फेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। कौन सा विकल्प है मार्सुपियल्स का उदाहरण फ्रेंड्स तो याद रखना कंगारू है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कंगारू, आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कमेंट करेंगे अनावर्त बीज या नगन बीज डॉट डॉट में निर्मित होते हैं। लाइक शेयर करके सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। सही आंसर होगा अनावर्त बीजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अनावर्त बीजी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। जल्दी लिखे बेटा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी साथी फटाफट करेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीड़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कमेंट करना एक हल्की और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। जल्दी लिखिए बेटा फ्रेंड्स, किसका संवेग अधिक होगा, भारी पिंड का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतरण किसके द्वारा होता है।
सभी साथी फटाफट कहेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए कुटपाद आपका फ्रेंड से सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कुटपाद आपका फ्रेंड से राइट आंसर होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स टाइलिन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डॉट डॉट द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी आप सभी की। संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रेंड से राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे फटाफट से, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? सभी साथ ही फटाफट करेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक शेयर करेंगे और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप लोग फ्रेंड्स से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंतः बीज बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? फटाफट कहेंगे फ्रेंड्स से, क्या कहते हैं? जबरदस्त रिस्पॉन्स आप सभी का फ्रेंड्स से याद रखना, फेन रोगन। ऑप्शन नंबर सी फेन रोगन आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त तैयारी आप सभी की। अगला क्वेश्चन है, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? विनेश यादव, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। कोमल पटेल, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब पर। लाइक शेयर करेंगे, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रेंड से राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करना, निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? के एम रूबी जी, जय हिंद जय भारत। दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी मेरा फ्रेंड, सभी साथ ही फटाफट आंसर करेंगे। किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? साथ ही याद रखना अमोनियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड आपका राइट आंसर होगा। मुन्ना आयुष, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कमेंट करेंगे